अस्सलाम वालेकुम सामईन हज़रात, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्ची अली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दुनिया में एक से एक बढ़कर वीर योद्धा हुए हैं और भारत में तो वीरों की कोई कमी नहीं रही। भारत का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी एक से एक बढ़कर वीर हुए हैं और एक से एक बढ़कर विद्वान भी हुए। चलिए आज एक ऐसे ही विद्वान की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दुनिया में बादशाह सिकंदर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये यूनान के रहने वाले थे। 20 बरस की उम्र में ही उन्हें राजगद्दी मिली और 32 वर्ष की थोड़ी सी उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इन 10-12 वर्षों में मिस्र, एशियाई माइनर, ईरान आदि ना जाने कितने ही देश जीत लिए थे। भारत पर भी उन्होंने हमला किया और यहाँ के आदमियों ने जी खोलकर उनसे लड़ाई की। उन दिनों भारत में बड़े नामी विद्वान थे। उनकी विद्या बुद्धि देखकर दूसरे देश वाले दंग रह जाते थे। जब सिकंदर भारत में थे तब उन्होंने यहाँ के एक विद्वान की बड़ी बड़ाई सुनी थी। उन्होंने उस विद्वान की जांच करने का इरादा किया। सिकंदर ने उसके पास मक्खन से भरा एक कटोरा भेजा। कटोरे में मक्खन लबालब भरा हुआ था। विद्वान ने कटोरा देखकर कुछ देर तक सोचा और विचारा, फिर बहुत सी सुइयां मंगवाई। सुइयों की नोक मक्खन में चुभो दी और कटोरे को ज्यों का त्यों बादशाह को वापस लौटा दिया। सिकंदर ने कटोरा ले लिया और सब सुइयों का एक गोला बनवाकर विद्वान के पास भिजवा दिया। विद्वान ने फिर कुछ सोच विचार कर उस गोले को तोड़ डाला और एक अच्छा सा आईना बनाकर सिकंदर को वापस भिजवा दिया। सिकंदर ने आईने में अपना मुंह देखा और देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पानी से भरी हुई थाली में वह आईना रखकर विद्वान के पास दोबारा भिजवा दिया। विद्वान पूरा चतुर था। उसने झटपट उस आईने का एक कटोरा बना डाला और उसे थाली में इस तरह रखा कि वह पानी पर तैरता रहे। फिर उसने वह थाली और कटोरा सिकंदर को भेज दिया। विद्वान का यह काम देखकर सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब की बार सिकंदर ने कटोरे में धूल भरवाई और उसे विद्वान के पास भिजवा दिया। विद्वान धूल भरे कटोरे को देखते ही रोने लगा। जब उसका जी शांत हुआ तब उसने बादशाह के नौकरों से कहा कि तुम इस कटोरे को इसी तरह वापस ले जाओ। नौकर कटोरे को बादशाह के पास वापस ले गए और उन्होंने विद्वान के रोने का हाल सिकंदर को सुना दिया। दूसरे दिन बादशाह ने विद्वान को अपने दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उसका बड़ा आदर और सत्कार किया और बड़े प्रेम से उसे अपने पास बिठाया। फिर सिकंदर ने उससे पूछा, आपने मक्खन भरे हुए कटोरे में सुइयां चुभो दी थी और उन्हें किस मतलब से मेरे पास भेजा था? विद्वान ने जवाब दिया, आपने मक्खन का भरा हुआ प्याला मेरे पास भेजा। उससे मैं आपके मन की बात समझ गया। आपका मतलब यह था कि जिस प्रकार यह प्याला मक्खन से लबालब भरा हुआ है और इसमें और मक्खन नहीं समा सकता, उसी प्रकार मेरा हृदय भी ज्ञान से भरा हुआ है और उसमें और ज्ञान नहीं समा सकता। परंतु मैंने उसमें सुइयां चुभोकर आपको यह बताया था कि जिस प्रकार इस भरे हुए प्याले में सुइयों की नोक समा सकती है, उसी प्रकार आपके हृदय में मेरी कुछ न कुछ विद्या जरूर समा सकती है। बात सच थी। सिकंदर सन्नाटे में आ गए। तब उन्होंने विद्वान से पूछा, अब यह भी बतलाइए कि मैंने सुइयों का गोला बनाकर आपके पास किस मतलब से भेजा था और आपने उसका आईना किस मतलब से बना डाला? विद्वान मुस्कुराकर बोला, अब वह भी सुनिए। गोले से मैंने आपका यह मतलब समझा कि आप कहते हैं कि मेरा हृदय तो राज्य और लड़ाई करते करते इस गोले के समान कड़ा अर्थात सख्त हो गया है। तब मैंने उसका आईना बनाकर आपको यह जवाब दिया कि जिस प्रकार यह सख्त गोला आईने के रूप में साफ होकर चमक सकता है, उसी प्रकार मैं अपनी बुद्धि विद्या से आपके हृदय को साफ और चमत्कार बना सकता हूँ। सिकंदर के अचरज का ठिकाना न रहा। उन्होंने खुश होकर कहा, अच्छा, कृपया करके अब बाकी की बातों का मतलब भी कह डालिए। विद्वान ने उसी तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, सुनिए। अब आपने आईने को थाली के पानी में डुबोकर भेजा। तब आपका मतलब यह था कि अब तो उम्र बीत चुकी है, थोड़े ही दिन जीने को रह गए हैं। तब मैंने आईने को कटोरा बना और पानी में तैराकर आपको यह जवाब दिया था कि कुछ परवाह नहीं, अब भी बहुत विद्या सीखी जा सकती है। फिर अंत में आपने धूल से भरा कटोरा भेजा। उससे आपका मतलब यह था कि अंत में मृत्यु और यह शरीर धूल में मिल जाएगा। तब
उत्तर में मैंने रो दिया, क्योंकि मरने के बाद केवल रोना ही शेष रह जाता है। विद्वान की बातों से सिकंदर बहुत खुश हुए। बोले, आपने मेरी बातों का मतलब बिल्कुल ठीक समझा और इसका उत्तर भी बहुत ठीक है। सचमुच यहाँ के लोग बहुत विद्वान होते हैं। मैं यहाँ वालों के साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। इसके बाद सिकंदर ने विद्वान के सामने इनाम देने के लिए कितनी ही कामना वाली चीज़ें रखी और पेशकश की, कुछ जागीर की। विद्वान ने उन्हें नम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, ये चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं। यदि मैं इनकी इच्छा करता तो मुझे विद्या से हाथ धोना पड़ेगा। जिन चीज़ों से मेरी विद्या की हानि हो, मैं उन चीज़ों को नहीं ले सकता। क्षमा कीजिए। इसके बाद विद्वान ने बादशाह को कितने ही उपदेश दिए, फिर वह अपने स्थान को लौट गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्ट चलिए आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर।